इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अन्नपूर्णा चक्की आटा जो फ्रेश आटा है, माँ के प्यार का एहसास आपको दिलाता है। और ये प्रोसेस और पैकेज हुआ है श्री अन्नपूर्णा राइस एंड पल्सेस जो आपको मिल्स है उसके द्वारा है। तो दोस्तों ये आटा का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ और आपको रोटी भी बना करके दिखाऊंगा कि इसका जो रोटी बनता है वो कैसा रोटी बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ इसकी बेसिक्स नॉलेज दे दूं कि जिससे आप पूरा जो लेते समय एक नॉलेज के साथ आप खरीदें। तो दोस्तों कोई भी आटा जो होती है उसको पकड़ने के लिए हमें जो है उसके तह तक जाना पड़ता है। बहुत ब्रांडिंग होती है, लेकिन दोस्तों क्या वो आटा नेचुरल होती है या कुछ उसमें मिलावट होती है। तो सब लोग यही पैसा लगाते हैं इसलिए क्योंकि एक अच्छा एक स्वाद का आटा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अपने आयुर्वेद में ये कहता है कि आप जब भी कोई आटा को गेहूं को निकाल करके और अपने चक्की का जो पीसते हैं ना, वो ज़्यादा प्योर होता है खाने में, क्योंकि वो आपके अनुसार हो रहा। आपने खेती किया, आपने गेहूं को काटा और फिर पीसा, तो वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है आटा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रीज में जाती है। लेकिन दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं अपने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए अच्छा वो देती है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर उनकी ब्रांडिंग अच्छी है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, तभी लोग आटा जो सस्ता आटा जो अपने जो होता है उसके बगैर वो खरीदते हैं। क्योंकि आप देखिए गांव के लोग अभी भी वो अपना जो पिसा हुआ आटा जो होता है वो खाते हैं, लेकिन शहर के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, भागा जुड़ी, तो वो पैकेट वाला आटा खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माँ के प्यार का एहसास का मतलब है कि जो फीलिंग है मदर का, क्योंकि ये ब्रांडिंग इस पर किया हुआ है। तो आपको जो भी ये बताया जाएगा ये पूरे वीडियो में सही बताया जाएगा। और दोस्तों डाटा और हेल्थ फोकस पे भी देखें तो बॉडी को रोटी का जो अगर आप खा लेते हैं तो रोटी खाने से और पानी पी लेते हैं तो आपको भूख कम लगती है। ये तो आप समझते हैं, क्योंकि गेहूं का एक खून है। चावल कितना भी खाएंगे लेकिन आपको भूख लग जाती है। फिर आपको कि आप रोटी 2-3 बार भी अगर खा लें और पानी पी लें तो हो सकता है आप पूरे दिन भी नहीं खाएंगे तो चलेगा दोस्तों। तो ये जो 0.1 ग्राम प्रोटीन है इसमें और जीएमओ फ्री है, ठीक है। ये क्या आपका ये गट हेल्थ जो है इससे और एनर्जी लेवल इससे मेंटेन होती है। इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग दोस्तों देखेंगे और कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे कि इसकी जो पैकेजिंग है, प्राइस है, फाइबर है, प्रोटीन है, जो भी आटा की अच्छी ब्रांड है जो पैकेट्स में है, क्या ये उस पर खरी हो पाती है। तो ये सब चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और इंटरनेट डैश ट्यूटर्स हमेशा जो अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होती है उसके आधार पे आपको बता सकता है। और दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही हो, आप अपने से आजमाएं और अपने से चीज़ें को पढ़ के। मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस जो होता है वो आपके तक हो सकता है वो एक्सपीरियंस सही नहीं हो आपके लिए। अगर नहीं सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को नहीं भी देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस देखा हूँ वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों और जो ये पूरे गेहूं का आटा रहता है या इसमें कुछ मिलावट है या कुछ, ये सब चीज़ें कैसे, बहुत बड़ा एक चीज़ है कि क्योंकि हर कंपनी दावा करती है कि हम अच्छे चीज़ में, तो न्यूट्रिशनल अगर इसका पीछे की ओर देखेंगे तो इसका डाउन है। ये देखिए, ये इसका जो कहता है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं है। 5 kg 250 यानी 50 रुपया पर केजी आटा का आप देख रहे हैं। जो नॉर्मल चक्की का आटा जो होता है जो आप खेती करके लाते हैं उससे ये महंगा है। और दोस्तों ये आप 3 मंथ्स में यूज़ कर लें, ठीक है। तो 3 मंथ्स में यूज़ करने का ही यही रहता है। लेकिन ये है कि जैसे अक्टूबर में मैन्युफैक्चर है तो 20 के आसपास जनवरी देख रहे हैं, इसी का ये चीज़ दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं इस आटा को। अब चलिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं प्रोटीन जो आप देख रहे हैं इसमें 12.110 ग्राम है। कितना में? 100 ग्राम में। तो प्रोटीन तो आप जानते हैं दोस्तों मसल हेल्थ के लिए, फीलिंग
फुलनेस के लिए, एक तरह से आपका भूख को जो है पूरा पेट भरे रहे उसके लिए ज़रूरी रहता है। अब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स भी 75 ग्राम है, और ये इसका जो देखें तो कैलोरिक वैल्यू भी है 358.8 कैलोरी। इसका मतलब क्या है कि आपको एनर्जी मिलेगा। अगर आपको काफ चाहिए दोस्तों, अगर आप हाईली कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या आप नहीं भी कर रहे हैं, तभी आपको एनर्जीज के लिए जो है, एक एनर्जी के लिए आपको काफ चाहिए जिससे आपके शरीर में ताकत हो, ठीक है। और फाइबर 2.1 ग्राम है। एक तरह से ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्लड शुगर के लिए होता है, गट को क्लीन करता है, और ये हमारे हेल्दी मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए हमारा फाइबर होता है। इसीलिए दोस्तों लोग कहते हैं कि सलाद खाया जाए, सलाद खाया जाए। और आयरन जो होती है इसमें 5.2 mg है। तो ये क्या है, आयरन से आपको ब्लड प्रोडक्शन, जो लाल खून होती है, और फैटी की जो थकान होती है उससे आपको लड़ने में क्षमता होती है। अब दोस्तों इसमें देखिए विटामिन B1 है, B2 है, BT3 है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन कहते हैं, और विटामिन 3 को नाइसिन कहते हैं। तो ये सब जो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में आपको काम आता है। और जैसे देखिए जीएमओ फ्री और नो प्रिजर्वेटिव्स का मतलब है कि ऐसा व्हीट का सीड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है लैब में, जो प्योरिटी को दिखाता है, जो नेचुरल को दिखाता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स को दिखाता है, और ये ऐसा चीज़ है जिससे आपका हेल्थ को जो है वो प्योर हो, ऐसा ब्रांडिंग और पैकेजिंग में है दोस्तों। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स डालने में बहुत सारा केमिकल होती है जिसके कारण वो ख़राब होने लगती है। तो आप ये देखिए 3 से 4 महीना के अंदर आपको यूज़ कर सकते। आप हमेशा फाड़ें तो ठंडा जगह में रखें, जैसे फ्रीज में रखें या फ्रीज में भी रखते हैं तो आपका सही रहेगा। इसको पैकेट को जो होता है कोई जैसे फाड़ने के बाद आप कोई कंटेनर में डालें जिससे ये बचे रहे। और आयुर्वेदिक के एंगल से अगर हम लोग देखा जाए तो गेहूं का आटा जो होता है बैट बैलेंसिंग, बता जो बैलेंसिंग होता है उसको करता है, और ये नरिश भी बॉडी के लिए नरिशमेंट, इसीलिए गोधुमा इसको कहते हैं। और दोस्तों बल्या का मतलब है कि इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, और सिग्ना का मतलब है ये नरिश करेगा आपको बॉडी को। जो बॉडी का जो टिश्यूज होता है जिसको धातुस कहते हैं, आप कब इसको यूज़ कर सकते हैं, आप डेली कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिनको हाई एनर्जी है, जैसे मैनुअल लेबर सब होते हैं या एक्टिव ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, तो उनको चाहिए एक जो होती है ग्रोइंग एनर्जीज के लिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो आटा है इससे आप रोटी बना सकते हैं। रोटी सॉफ्ट बनेगा। हर आटा, जो आटा की कंपनी होती है वो दावा करती है कि रोटी सॉफ्ट बनेगा, कलरफुल अच्छा होगा। जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो अपने लोग को खाने के साथ देखने में भी अच्छा होना चाहिए। और कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है तो आप तब भी इसको टाइट कंटेनर में ही डालें जिसमें हवा ना लगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर आपको इसमें कीड़ा लगने लगता है, अगर आप इसको ठीक से पैक करके नहीं रखेंगे तो उसमें कीड़ा लगने लगता है, फिर आपका टाइम जाएगा उसको कीड़ा को हटाने में, या आप कई बार उसको हटाते नहीं हैं, फेंक देते हैं, दूसरा आटा मंगवा। तो जैसे फाड़ते हैं कोशिश करें कि 30 से 45 दिन के अंदर इसको कंज्यूम कर ले, सबसे आइडियल रहेगा। और दोस्तों कोई भी आटा जो होता है वो ग्लूटेन उसमें कंटेन होता है, जैसे इस आटा में ग्लूटेन कंटेन है, और ग्लूटेन सेंसिटिविटी और सेलेक्ट डिजीज जो होता है वो अवॉइड करता है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है जिससे माइल्ड गैस, ब्लोटिंग और ऐसा प्रॉब्लम है वो नहीं हो। लेकिन दोस्तों आपको प्रॉब्लम है तो आजमाइन डाल करके जरूर खाएं। अगर रोटी नहीं पचती है तो आजमाइन और थोड़ा उसमें काला नमक जरूर डाल दें, ठीक है, जिससे आपको एक पचाने की जो शक्ति होती है वो आपको मिलेगी दोस्तों। तो ये इसकी कंपैरिजन प्राइस पर वैल्यू था। प्रोटीन फाइबर के बारे में भी मैं बता दिया। अब चलिए इसकी जो सेलिंग क्या है दोस्तों, सेलिंग हर जगह है, कोई कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा होती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपका मेन चीज़ जो है कि अगर आपको उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ और उसको खाने में टेस्ट अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मतलब एक बार ट्राई करके देखें इसको, ठीक है। ये वीडियो कोई मैं प्रमोशंस के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं अब जैसे आप हैं और हम हैं, हमारे पास जो मार्केट में हैं
जो आ रही है उसको चीज़ें को हम लोग नॉलेज अपना लगा करके पूरा जानकारी लें कि वास्तव में ये हमारे लिए फ़ायदा है कि नहीं। अगर नहीं फ़ायदा है मतलब उसको लें। तो चलिए दोस्तों, अब इसको फाड़ करके अपन लोग आटा जो होता है वो पीसते हैं, और उसके बाद आटा का जो आटा बनाते हैं रोटी के लिए जो सानते हैं, और जो डॉग होता है उसके बाद अपन लोग बना करके जब खाएंगे तब उसका जो होती है तो वो सारा चीज़ पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वो भी करते हैं। तो इसको फाड़ते हैं। कलर देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आटा में मतलब कुछ गंदगी है या मानिए कुछ कीड़ा उड़ा लगा हुआ है। तो पैकिंग की क्वालिटी है वो हाइजीनिक है। अब चलिए इसमें पानी डाल करके अपन लोग रोटी बनाते हैं। रोटी का कलर जो है डॉग जो जिसको कहते हैं, आटा को जो सानने के बाद इसकी कलर ऐसी आ रही है। अब चलिए इसको पका करके देखते हैं। देख सकते हैं रोटी बन गया है। अपन लोग तंदूरी रोटी बनाए इसका आटा, तो ठीक है। अब दोस्तों खाने में भी ठीक है, जैसे नॉर्मल रोटी का आटा है वैसा ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें अगर ये लगा कि ये वीडियो इंफॉर्मेशनफुल है, इंफॉर्मेशन मैंने दिया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर लाइक करें तो अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों।